डॉलर, तुम्हें देखना तो चाहिए कहाँ स्केटिंग कर रहे हो। क्या तुम मेरे स्केट्स लेना चाहोगे डॉलर? इनमें रडार और सोने की पट्टियाँ भी हैं। रेजी वैंडो, तुम शेखी बगाना कब बंद करोगे? हाँ चलो ग्लोरिया, मैं डैड से पूछता हूँ कि स्विमिंग पूल को जमा कर हम असली बर्फ पर स्केट कर सकते हैं क्या। सच कहते हो पीट, बहुत बुरा हुआ, मैं तो बिल्कुल डूब गया था। ओह बेचारे मिस्टर रिच, देखो तो आज का करोड़पति दूसरे दिन कंगाल बन गया। बाद में रिची, मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए पेरिस जाना है। सुनो रिची, मैं हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया रेजी, मुझे अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगाना पड़ेगा जिससे मैं ज्यादा कमाऊं और अपने डैड को बचा लूं। तुम्हारे मनोरंजन पार्क पर टिकट लगाकर मैं पैसे कमा सकती हूँ। और मैं तुम्हारे ही गैरेज की चीजों को बेच देता हूँ। मास्टर रिची, मैं दिन रात बर्गर बना कर उन्हें खुद बेचकर पैसे कमाऊंगा। बेचारे मिस्टर रिच, मैं कपड़े धोकर मदद कर सकती हूँ। शुक्रिया, अगर हम सब मदद करें तो शायद डैड को बचा सकते हैं। यही बुरी खबर है प्रोफेसर कीन बीन। बहुत ही बुरी खबर है। अगर तुम अपने पैसे लगाने का रास्ता चाहते हो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मिल गया। मैं एक्चुअली टाइम्स को खोलकर अपनी नसीब की उंगली को शेयर बाजार की सूची पर घुमाता हूँ और मेरी ये उंगली पैसे लगाने का सबसे अच्छा उपाय बताएगी। एक्ट में शुगरलेस बबल गम जरूर फूलेगा, मेरे मतलब में फलेगा। शुक्रिया प्रोफेसर कीन बीन। अब मैं अपने पैसों को रिचफील्ड शेयर बाजार में ले जाता हूँ। मिस्टर ब्रोकर, मुझे एक्मे शुगरलेस बबल गम के 10 लाख शेयर चाहिए। इस गैरेज की सेल में रिची का हर सामान सस्ते में बिक जाएगा, मिट्टी के भाव। और जल्द ही रिची मेरा गरीब रिश्तेदार बन जाएगा। जब मेरे रिची के डैड तकलीफ में हो तो आयरोना उन्हें बचा लेगी। वाह क्या बात है, अब मैं मिस्टर रिच के लिए ढेर सारा पैसा कमा लूंगी। अरे वाह, मर गए। अरे वाह, इन गरीब बच्चों को बहुत ही सस्ते में बर्गर मिल जाएंगे और मैं मिस्टर रिची के लिए बहुत सारे पैसे कमा सकूंगा। इधर रिची का पूरा सामान बिका और उधर उसे जमीन पर सोना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा कैडबरी। मैं अपनी सभी प्रिय चीजें बेचकर डैड के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। अरे ये ही मैंने पहले सुना है। चलो देखते हैं डॉलर हमें क्या बता रहा है। अरे नहीं, उस सर्फ बोर्ड पर पैर रखते ही वो सर्फिंग पूल अपने आप शुरू हो जाता है। मैं तो कहूँगा मास्टर रिची कि इसे ही पूरी तरह डूबना कहते हैं। डूबना? अच्छा। हेलो पीट, क्या मेरे डैड को सर्फिंग सीखने में कोई परेशानी हुई है? हुई तो है रुचि, पूरी तरह डूब जाने की वजह से वो कल काफी दुखी थे। अच्छा, और हमने ये समझा कि उनके पैसे पूरी तरह डूब गए हैं। देखिए मास्टर रिची, लगता है अब वो अपनी पूरी जायदाद खोने वाले हैं। अरे नहीं, इसके है $5, कोई और आगे बोली लगाएगा। इसके $5, 1, $5, 2, $5, 3 बिक गए। ये तो रेजी है, मैं उसकी कहीं भी पहचान सकता हूँ। इस लाखों की पेंटिंग के लिए कोई $2 देने के लिए तैयार है?
माफ करना दोस्तों, पर हमसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है। आपको हमारी हर चीज लौटानी पड़ेगी। हम आपका पैसा वापस करेंगे और खुद अपने पैसों में से रेजी आपके समय और पेट्रोल का हर्जाना भरेगा। ठीक है, दे दूंगा। ये हुई ना बात मिस्टर रिच, ये आपको डूबने का आखिरी मौका था। रिची, मेरी नसीब की उंगली सही साबित हुई। एक्ट में बबल गम में तुमने लाखों रुपए कमाए हैं। और ग्लोरिया ने खेलों में बहुत कमाया है। शेफ पियर बर्गर बेचकर माला माल हो गए। आयरोना ने कपड़े धोकर कमा लिया। और डॉलर, वो तो फिर एक बार असली रूप में आ गया। माफ करना ग्लोरिया, मेरा फोन खराब है, तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। ओह, फोन ठीक करने वाले आ गए। ये लोग तो जेवर की मरम्मत करने वाले हैं। क्या ये लोग तुम्हारा फोन ठीक करेंगे? आपका फोन ठीक हो चुका है मास्टर रिची। अच्छा तो ग्लोरिया, प्रोफेसर कीनबीन का नंबर है हीरा हीरा रूबी मूंगा मोती रूबी रूबी। अंकल कॉशियस पहुंचने ही वाले हैं प्रोफेसर कीनबीन। क्या उनकी यहाँ की यात्रा सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारी हो गई? फिक्र मत कीजिए रिची, मैंने पूरी जायदाद पर हर तरह की सुरक्षा प्रबंध किए हैं और उन सब को इस रिमोट कंट्रोल के जरिए सक्रिय किया जा सकता है। अरे नहीं, डॉलर फिर से मुसीबत में है। बाबा रे, अंकल कॉशियस तो अपनी ही परछाई से डरते हैं। अगर वो डॉगी से भी डरते हो तो? चिंता मत करो रिची, ऐसे में डॉग कंट्रोल का बटन दबा देना। भाई वाह, आपने तो हर बात का ख्याल रखा है प्रोफेसर कीनबीन। अंकल कॉशियस का संदेश विश कंट्रोल को, क्या तुम्हारे पहाड़ों के ऊपर से गुजरना सुरक्षित है? फिक्र मत कीजिए अंकल कॉशियस, हम पहाड़ों को संभाल लेंगे। बचाओ बचाओ, हम टकराने वाले हैं। नजर घुमाइए अंकल कॉशियस। पहाड़ तो झुक गया। हम आपका स्वागत करते हैं अंकल कॉशियस, आप नीचे उतर सकते हैं। जल्दी डॉग कंट्रोल का बटन दबाओ। कैसे हो अंकल कॉशियस? कैसे हो रिची? ये मेरे दस्ताने, इसमें बहुत कीटाणु होंगे, मैं इसे जरा फेंक कर आता हूँ। बचाओ, आग लग गई। अब शांत हो जाइए अंकल कॉशियस, पल भर में आग बुझ जाएगी। बाल बच गए। ये दुर्गंध कैसी आ रही है? दुर्गंध? मुझे दुर्गंध से एलर्जी है, क्या करें अभी? ये देखो, हमारा गंध नाशक उस दुर्गंध का इलाज करेगा। स्विमिंग पूल खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। नहीं अंकल कॉशियस, ये बिल्कुल सुरक्षित है। इन्हें दिखा दो डॉलर, तुम पानी में गिर जाओ और मैं चिल्लाऊंगा बचाओ। शुक्रिया रिची, तुमने अपनी जायदाद को मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित बना दिया है। मुझे नहीं, प्रोफेसर कीनबीन को शुक्रिया कहिए। कौन मेरा पीछा कर रहा है? ये कौन है? शांत हो जाइए अंकल कॉशियस, हमारा परछाई हटाने वाला ये काम कर देगा। अब ठीक है। लगता है प्रोफेसर कीनबीन ने डॉगी के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए जायदाद को सुरक्षित बनाया। तुम भी रिची ना? क्या मैं बहुत देर तक सोया? नहीं तो, लेकिन तुम तो मुझे अपनी महान गाड़ी के बारे में बताने वाले थे। हाँ, ये तैरती है, ये उड़ती है, दिलचस्प, पहाड़ों को चीर कर। सच में दिलचस्प। दिलचस्प क्या? तुम मुझसे जलते हो? ये दुनिया की सबसे बढ़िया गाड़ी है। मैं जलता नहीं हूँ, वैसे तुम धरती पर नहीं हो। क्या? जब तुम सो रहे थे तब मैं तुम्हें अपने अंतरिक्ष यान में अपनी महान गाड़ी में डालकर यहाँ ले आया।
जब जब धरती पर बुराई की काली छाया पड़ी है, अंधेरा कायम रहे, तब तब जन्म लिया है महाशक्ति ने, मेरा सुपर हीरो। इंडिया का सबसे पहला सुपर हीरो, जिसके हैं कई अवतार। हमारा नाम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री है। देखिए एक बिल्कुल नया शो शक्तिमान, आज शाम 7 बजे पोगो पर। Get amazing offers on your favorite toys this Christmas. शेफ पियर, हमारे स्वादिष्ट सुनहरे एप्पल से बहुत अच्छी मिठाई बन सकती है ना? एक बात कहूँ मास्टर रिची, उस मिठाई के बारे में तो सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। डॉलर, अरे ये क्या हुआ? मेरी मिठाई, लगता है चूल्हे में कुछ खराबी है। तुम्हारे चूल्हे को कुछ नहीं हुआ शेफ पियर, ये तो भूकंप है। अरे नहीं, लगता है डॉलर बड़ी मुसीबत में है। कैडबरी, डॉलर, तुम ठीक तो हो ना? ठीक ही हूँ मास्टर रिची। वैसे मैं ये मिठाई चाय के साथ ही खाना पसंद करता हूँ। लगता है मामला गंभीर है मास्टर रिची। मेरा बनाया हुआ भूकंप पसंद आया रिची रिच? ये तो डिजास्टर मास्टर है, वही नासमझ वैज्ञानिक। सही पहचाना रिची रिच। और ये छोटा सा भूकंप जो उसके सामने कुछ भी नहीं, जो मैंने रखा है तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए। और अगर मुझे 10 करोड़ डॉलर का सोना नहीं दिया गया तो मैं अपनी सर्वनाशी कला से दुनिया को खत्म कर दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, इसका प्रमाण मैं दूंगा, हवाई को पानी में डुबोकर और टोक्यो को ज्वालामुखी के लावा में डालकर। अब इस अजीब इंसान का क्या करना चाहिए मास्टर रिची? एक बात तो तय है कि हम इसके दबाव में नहीं आने वाले। चलो मेरे साथ, हमें इसे रोकना पड़ेगा और मेरी तेज रिच मोबाइल गाड़ी हमें बहुत कम समय में हवाई ले जाएगी। लेकिन मास्टर रिची, आप हवाई तक गाड़ी में कैसे जा सकते हैं? गाड़ी में नहीं कैडबरी, मेरी रिच मोबाइल में कुछ और सुविधाएं भी हैं। लीजिए मास्टर रिची, हम हवाई पहुंच गए हैं, पर यहाँ तो किसी तरह की परेशानी दिखाई नहीं देती। तो रिची रिच आखिर हवाई पहुंच गया है, बिल्कुल मेरी योजना के अनुसार। शायद वो यहाँ थोड़ी सी सर्फिंग करने का मजा उठाएगा। अरे नहीं, मेरी इस ऊंची लहर में रिची रिच और हवाई पूरी तरह डूब जाएंगे। फिर जापान की ओर माउंट फूजी के अंदर ज्वालामुखी को सक्रिय करके टोक्यो को गर्म लावा से ढक दूंगा। घबराओ मत, अब हवाई पहुंचने से पहले इस लहर को रोकना पड़ेगा मेरी तेज बर्फीली किरण के सहारे। बहुत अच्छे मास्टर रिची, आपने तो लहर को सच में रोक दिया। और हम इसे अपने साथ टोक्यो ले जाएंगे। इसके साथ हम डिजास्टर मास्टर के ज्वालामुखी को रोक देंगे। अब माउंट फूजी के ज्वालामुखी को फिर से सक्रिय करता हूँ। बर्फीली लहर, चलो। वाह, मजा आ गया मास्टर रिची। शुक्रिया।
बात ये है कि हमें डिजास्टर मास्टर की गुप्त जगह का कैसे पता चलेगा? मास्टर रिची, अजीब बात है, वो काला बादल दूसरों से तेज कैसे जा रहा है? अब पता चला, डिजास्टर मास्टर एक बड़ा काला बादल बनकर घूम रहा है। मैं एक ब्लिम्प बनकर उसका पीछा करता हूँ। हाँ, इजिप्ट के पिरामिड हजारों साल पुराने, और मैं एक ही पल में उनको उड़ा दूंगा। वो बदमाश रिची रिच फिर से मेरा पीछा कर रहा है। मेरी बिजली की लेजर उसके ब्लिम्प को चकनाचूर कर देगी। मुझे ऐसा लगता है मास्टर रिची कि मौसम बदलने वाला है। सब चुप जाओ। शांत हो जाओ डॉलर। बिजली एक ही जगह दो बार कभी नहीं गिरती। हाँ, मास्टर रिची, एक और बिजली का झटका इस तरफ आ रहा है। इस बार मैं उसे रोक दूंगा कैडबरी, प्रोफेसर कीन बीन की बिजली के डंडे और चक्र के साथ। ना समझो, मेरा बवंडर तुम सबको ठीक करेगा। मैं निराश नहीं होना चाहता मास्टर रिची, पर शायद हम इस बवंडर का सामना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पर मैं किसी को जानता हूँ जो इस घुमावदार बवंडर को सीधा कर सकती है। आयरोना, मैं रिची हूँ। आयरोना, मैं रिची हूँ।